नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक लाइव सेशन में। इस बीच में कई दिनों तक न्यूज़ बन नहीं पाया है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गाँव गया हुआ था और उसके बाद थोड़ा-सा तबीयत भी ठीक नहीं थी और जहाँ मैं न्यूज़ बनाता हूँ वहाँ पे भी थोड़ा-सा काम चल रहा था जिस वज़ह से डिस्टर्बेंस हो रही थी। खैर, कल से हम लोग फिर से जो है न्यूज़ को शुरू करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि सुबह में नेशनल न्यूज़ चल रही है और शाम में कागज़ नगर के लोकल समाचार चल रहे हैं। और हमारी एक प्लानिंग है कि दोपहर में हम लोग तेलंगाना का न्यूज़, मतलब जैसे राष्ट्रीय वार्ता होती है जिसमें पूरे देश के 10 समाचार हम लोग बताते हैं 3 मिनट में, उसी तरह हम कोशिश करेंगे कि तेलंगाना के टॉप 10 खबर आपको 3 या 5 मिनट के विंडो में बता दें। और कागज़ नगर का न्यूज़ जो है हमने कोशिश करी थी कि 5 मिनट के अंदर में ख़त्म करेंगे, 3 मिनट के अंदर में ख़त्म करेंगे, मगर हमारे व्यूअर्स को वो पसंद नहीं आया। व्यूअर्स बोल रहे हैं कि आप जो पहले जैसे मैं बोला करता हूँ थोड़ा-सा इलैबोरेटेडली वैसे ही बोलूँ, तो हमने फ़िक्स किया है कि 10 से 12 मिनट के अंदर हम कागज़ नगर का न्यूज़ ख़त्म कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सारे वीडियोस पसंद आएँगे और बीच-बीच में मैं ऐसे लाइव सेशंस भी लेता रहूँगा, जहाँ पे आपके कमेंट के ज़रिए जो है हम लोग चर्चा करेंगे डायरेक्ट कैसे क्या चल रहा है। तो ये थी हमारी न्यूज़ की बात। अब आते हैं आज के ओपनिंग टॉपिक पे, जो कि हमारी आ रही है रोड से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी बाहर गया था तो मुझे बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। इस तकलीफ़ का सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए थोड़ा-सा रोड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मेजरली कागज़ नगर में कितने रोड हैं? एक है सरसिल्क का आरबी रोड, ठीक है ना? जो सरसिल्क कॉलोनी का मेन रोड है, उसे आरबी रोड कहते हैं। आरबी रोड की बात करें तो आरबी रोड आप देखोगे कि बहुत पुराना रोड है और उसको जो है रिन्यूअल सीसी करके थोड़ा-सा उसके ऊपर जो है सरसिल्क का जो चौरस्ता है वहाँ से लेकर के पोचम्मा गुड़ी तक उसको फिर से सीसी रोड डाल करके बनाया गया है। उसके बाद में जो सेक्शन आता है पोचम्मागुड़ी से डाडानगर चौरस्ते तक का, वो बहुत टूटा-फूटा है। पुराना जो बनाया हुआ था वही वाला रोड जो है वो चल रहा है। खबर ये है दोस्तों कि इस रोड को बनाने का मतलब रिन्यूअल सीसी करने का ऑर्डर पास हो चुका है और जल्दी इस पे टेंडरिंग का प्रोसेस भी शुरू होगा और ये रोड भी आपको बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस रोड में एक मुख्य दिक्कत मुझे ये दिखाई दी दोस्तों, जो राम मंदिर से लेकर के रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर वाला जो सेक्शन है, इसमें आप जब ट्रैवल करोगे आपको दिखेगा कि रोड के तो 2 लेन हैं। एक लेन दबा हुआ है, एक लेन उठा हुआ है। ऐसा क्यों? दरअसल होता ये है कि लॉरीज़ जितने भी हैं, कोयला वगैरह लेकर के जो आती हैं, ख़ास तौर पे कोयले की गाड़ियाँ, वो कागज़ नगर में एंट्री लेती हैं, लॉरी चौरस्ते की तरफ से एसपीएम के अंदर जाती हैं। अब कोल गेट जो है वो है अपना पुलिस स्टेशन के सामने में। तो जब अनलोडिंग हो गई तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि आप इतना घूम करके मत जाओ, सीधे सरसिल्क का आरबी रोड पकड़ो और डाडानगर चौरस्ते पे पहुँच जाओ, वहाँ से आपको हाईवे टच हो जाएगा। बहुत सीधा रास्ता है। अब जाने के टाइम पे तो गाड़ियाँ नहीं हैं, आने के टाइम पे दुनिया भर की लॉरीज़ चल रही हैं आरबी रोड पे। तो क्या हो गया है, एक साइड का लेन दब गया है, दूसरा लेन वैसे का वैसा ही है। ये थोड़ा-सा खतरनाक है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जब भी आप राम मंदिर से लेके रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर तक का जो सेक्शन है, उसमें थोड़ा-सा केयरफुली ड्राइव करें क्योंकि ऊपर-नीचे हो चुका है वो, सीमेंट का रोड है, ठीक है ना? हो सके तो सरकार को या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा कलेक्टर ऑफ़िस है, इन लोगों को थोड़ा-सा इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। वैसे तो बहुत कम इस रोड पे ट्रैफ़िक होती है, लेकिन जितनी भी है काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रैफ़िक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोड है हमारे कागज़ नगर शहर का। अब दूसरे रोड पे आते हैं। दूसरा रोड है हमारा इसी सरसिल्क चौरस्ते से लेके बालाजी नगर बोर्ड तक का। इस रोड पे आपको पहले पुलिस स्टेशन मिलेगा, फिर उसके बाद एसपीएम के गेट्स मिलेंगे, उसके बाद में एसपीएम ग्राउंड मिलेगा, बीएमएस ऑफ़िस, लॉरी चौरस्ता, उसके बाद में जो है आप अंदर पोचामा बस्ती के अंदर घुसते हो, वार्ड नंबर 25 होते हुए आप जो है पहुंच जाते हो नेहरू नगर का जो बोर्ड है, अनवर स्कूल के पास में वहाँ तक। केरला स्कूल का एक बिल्डिंग है वहाँ पे। फिर उसके बाद आप थोड़ा-सा ऊपर की ओर चढ़ोगे तो आपको जो है ये बालाजी नगर बोर्ड दिखाई देगा। तो ये पूरा बड़ा सेक्शन है दोस्तों, ये काफ़ी चलता-फिरता रोड है, ख़ास तौर पे जो है मैंने बताया सरसिल्क चौरस्ते से लेकर के इधर तक अपना लॉरी चौरस्ता तक। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक भारी ट्रैफ़िक वाला रोड है दोस्तों। इस रोड की प्रॉब्लम ये है कि इस पे दुनिया भर के एसपीएम के लॉरीज़ चलते हैं। ख़ास तौर पे नज़दीक जब आ जाते हैं एसपीएम के, तो बहुत सारी लॉरियाँ जमा होने लगती हैं क्योंकि वेटिंग पीरियड होता है एसपीएम गेट पे। तो यहाँ पे एसपीएम मैनेजमेंट ने क्या करवाया है कि इस रोड के ऊपर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए हैं। जहाँ-जहाँ पे एक जंक्शन है वहाँ 2-2 स्पीड ब्रेकर।
तो ऐसे करके आप देखोगे कि बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं। और इसके बाद एसपीएम तो मैनेजमेंट ने लगाए ही हैं लॉरी चौरस्ते तक। उसके बाद में भी आप जब और आगे जाओगे, आप पोचामागुड़ी 25 नंबर वार्ड के अंदर घुसोगे, तब आप देखोगे कि और भी सीमेंट के बने हुए बहुत सारे छोटे 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 स्पीड ब्रेकर्स आपको दिखाई देंगे। तो ये जो रोड है, ये कागज नगर का एक ऐसा स्ट्रेच है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सीमेंट के सबसे ज़्यादा आपको ये दिखाई देंगे, स्पीड ब्रेकर्स दिखाई देंगे। तो ये रोड भी काफ़ी क्रूशल है। आप जब भी इस पे से ट्रैवल कीजिएगा, बहुत सोच समझ के ट्रैवल कीजिएगा। और अगर किसी को बैक पेन वगैरह की प्रॉब्लम है तो इस रोड को अवॉइड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बार-बार अगर आप स्पीड ब्रेकर्स पे से जाओगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आते हैं, एक गया कि दूसरा आ जाता है, दूसरा गया कि तीसरा आ जाता है। तो ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आते रहते हैं तो आपको परेशानी होगी। खैर, एसपीएम ने जो स्पीड ब्रेकर्स लगवाए हैं उसके बाजू में एक मतलब आपको ट्रैफिक सिग्नल जैसा कुछ दिखाई देगा, जिसमें हमेशा लाइट ब्लिंक करती रहनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए दूर से कि यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आने वाला है। उस लाइट को देख करके ट्रैफिक लाइट जैसा दिखता है वो। लेकिन ये भी जब लगे थे तब तो काम कर रहे थे, अब कई जगहों पे ये काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा-सा एसपीएम मैनेजमेंट को ध्यान में लेने की ज़रूरत है कि इन लाइटों का फिर से मरम्मत किया जाए। ये 2 सेक्शंस हो गए। एक तीसरा एक सरप्राइज़िंग सेक्शन आपको बताऊँगा, कागज़ नगर के कई लोगों को शायद पता नहीं है। ये है सेक्शन अपना सरसिल्क चौरस्ते से लेकर के अपना सरदार बस्ती होते हुए रेलवे स्टेशन। बहुत ही बढ़िया रोड है, टॉप एंड टॉप सीमेंट की रोड बनी हुई है, ट्रैफिक एकदम नहीं है इसमें। लेकिन इसमें एक ही है कि ये जो है पुराने कागज़ नगर सिटी के डंप यार्ड के अंदर से गुजरता है, सरसिल्क फैक्ट्री के दीवार के आसपास से होते हुए। और एसपीएम का जो दीवार है वो भी इसको सटता है, वहाँ पे भी ईटी प्लांट मतलब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के पास से होते हुए ये रोड जाता है। बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती रहती है इस रोड पे। तो इसका तो हम अब कुछ नहीं कर सकते, बहुत बड़ा विषय है। लेकिन हम आपको ये सलाह दे सकते हैं कि आपको अगर सरसिल्क से स्टेशन जाना है, तो सबसे बेस्ट रूट यही है जाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा अपना नाक कवर करके आपको जाना है। नाक और आँखें कवर करके आपको जानी है। तो आप जब भी इस रोड पे ट्रैवल करें, याद रखें कुछ ऐसा ले करके चलें जिससे कि आपका नाक और आपकी आँख कवर हो जाए, आराम से आप ट्रैवल कर पाएँ। पहले तो आपको इस कागज़ नगर सिटी का पुराना डंप यार्ड सताएगा, वहाँ पे कचरा जलता रहेगा या फिर स्मेल आती रहेगी। और दूसरा, आपको जब आप सरदार बस्ती में घुस रहे होंगे तब आपको एसपीएम का स्मेल सताएगा। तो सोचिए सरदार बस्ती वाले कितने परेशानी में वहाँ पे सर्वाइव कर रहे होंगे। वो लोग ईटी प्लांट के ठीक बगल में रहते हैं और दिन भर वहाँ पे जो है एसपीएम का सेग्रीगेट वेस्ट का स्मेल आता रहता है। लेकिन रोड बढ़िया है, आपको सरसिल्क से और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे-सीधे आप आराम से रेलवे स्टेशन बहुत आराम से पहुँच जाओगे, क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। लेकिन एक चीज़ और, सरसिल्क चौरस्ता पार करते ही थोड़ी दूर पे जो है कुत्तों का एक वहाँ पे ग्रुप है, थोड़ा-सा उसका ध्यान रखिएगा। ये भी आपके लिए जानकारी है। इसके बाद कागज़ नगर का इम्पोर्टेंट रोड कौन-कौन सा है और उनकी क्या-क्या परिस्थिति है, इस पे और डिटेल में आता हूँ। एक रोड है दोस्तों, एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड। ये बहुत ही पुराना रोड है और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाला रोड है। कागज़ नगर का जो बस स्टैंड का एरिया है, वहाँ पे एनटीआर चौक या फिर कहो तेलंगाना तल्ली चौक, ये दोनों की मूर्तियाँ वहाँ पे हैं। तेलंगाना तल्ली की बाद में वहाँ पे मूर्ति लगाई गई है। पहले एनटीआर साहब की मूर्ति लगी हुई थी, तो दोनों नाम से जो है ये जगह फेमस है। आप तेलंगाना तल्ली चौक कहो या फिर एनटीआर चौक कहो, वहाँ से ये रोड शुरू होती है। वेंकटरमना थिएटर्स के सामने से थोड़ा ऊपर उठ करके ईएसआई बोर्ड के बाजू से सीधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस के बगल से सीधा ये लॉरी चौरस्ता होते हुए राजीव चौक तक पहुंचती है। अब क्या हुआ है, इस रोड का जो लेंथ है, अभी जो विड्थ है, सॉरी, इसका जो विड्थ है ये करीब करीब मेरे ख्याल से 50 या 60 फीट चौड़ा ये रोड है। इसको जो है ना 80 फीट तक चौड़ा किया जाने का जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है। और इसके लिए जो है आजू बाजू में जितने भी जगह हैं सब तोड़ फोड़ की जा रही है। क्यों इसको इतना चौड़ा किया जा रहा है? बिकॉज एक तो ये इतनी बड़ी ट्रैफिक को कैटर करता है कागज़ नगर में। दूसरी चीज़, इस पे से ही जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लॉरियाँ जो है लकड़ी लेकर के, कोयला लेकर के, केमिकल लेकर के आती जाती हैं एसपीएम की। समझ रहे हैं ना? तो जब एक लॉरी सामने आ गई तो फिर पूरा पैक हो जाता है। और लॉरियाँ कभी भी देखिएगा फ्लीट में चलती है, एक के पीछे 3 या 4 लॉरियाँ चलती हैं। तो इससे क्या होता है, पूरा का पूरा रोड पैक हो जाता है। और जब लॉरी टर्न लेती है ना लॉरी चौरस्ते पे, जिसे कि एक्चुअली लॉरी चौरस्ते का एक्चुअली में जो नाम है वो छत्रपति शिवाजी चौरस्ता है, ठीक है ना? ये आप याद रखिएगा और हो सके तो आदत डाल लीजिएगा, लॉरी चौरस्ता बोलने की आदत बंद कर दीजिए और छत्रपति शिवाजी चौरस्ता इसको बुलाया करिए।
और आप देखेंगे कि इस पे जो है छत्रपति शिवाजी चौक पे जो बीच में एक पिलर है, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनने का प्लान है। लेकिन चूंकि चौरस्ते का रेडियस बहुत छोटा सा है, इसीलिए क्या करते हैं, उसको जो है कुछ भी नहीं करते हैं, मूर्ति के नाम पे जो है एक छोटा सा एक खंबा लगा के वहाँ पे झंडा लहराते हैं शिवाजी महाराज का। हर शिवाजी जयंती को वहाँ प्रोग्राम होती है, आप देखिएगा जा करके। और ये जो है चूंकि इतना छोटा सा रेडियस है इसका, जब लॉरी टर्न लेती है रोड पे पक्का जो है गड्ढा हो ही जाता है। तो एसपीएम वालों ने थोड़ा सा पैचअप करने के लिए वहाँ पे पार्किंग टाइल्स वगैरह बिछा के रखी हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। और एक चीज, एक सेक्शन है राजीव नगर बोर्ड, आपको पता होगा, ये फॉरेस्ट ऑफिस के बाजू में ही पड़ता है। राजीव नगर बोर्ड के ठीक सामने में एक बड़ा गड्ढा हो गया है दोस्तों, इस एमजी रोड के ऊपर। तो बहुत सोच समझ के गाड़ी चलाएं, क्योंकि बारिश का सीजन है। बारिश में जब वो गड्ढे में पानी भर जाता है तो आपको जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि वो गड्ढा कितना गहरा हो चुका है, ठीक है ना। तो सोच समझ के थोड़ा धीरे से गाड़ी चलाएं वहां पे। और बात करूं कि ये 80 फीट चौड़ा कहां से कहां तक, ये एनटीआर चौरस्ते से लेके अपने जो है राजीव चौक तक जो है ये बनेगा पहला सेक्शन। ऐसे और सेक्शंस भी है, सबको एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। तो पहला सेक्शन क्या बनने जा रहा है, एनटीआर चौक टू राजीव चौक एमजी रोड 80 फीट वाइडनिंग। तो इस रास्ते में जितनी भी चीजें आएंगी, एसपीएम के क्वार्टर वगैरह आएंगे, सबको तोड़ तोड़ के जो है चौड़ीकरण किया जाएगा। आपका जो छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है उसको भी चौड़ा किया जाएगा। और इसका जब बनाना हो जाएगा, चौड़ाकरण कंप्लीट होगा, तो फिर से जो है रिन्यूअल बीटी का यहाँ पे टेंडर पड़ेगा और फिर से जो है इस रोड के ऊपर में डांबर डाला जाएगा, डांबरीकरण होगा। ये पहला सेक्शन जिसका चौड़ाकरण हो रहा है। दूसरा सेक्शन जिसका चौड़ाकरण होने जा रहा है वो है राजीव चौक से शुरू करके और सीधे चले जाओ, फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर के नीचे से जो है इसको और वाइडनिंग किया जाएगा। ये भी 80 फीट चौड़ा होगा, मतलब इस रोड के बीच में से फ्लाईओवर जाएगी, नीचे चौड़ा रहेगा रोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे टुड़ाई ऑलमोस्ट ऑल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है एकदम, रेलवे पटरी तक तो जो है ये ऐसे ही चौड़ा रास्ता जाएगा। तोड़फोड़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ा होना बाकी है। ये दूसरा सेक्शन है, अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है। ऐसा मत सोचिए कि एनटीआर चौक से रेलवे पटरी तक, नहीं, दो अलग अलग सेक्शंस है। राजीव चौक तक पहला सेक्शन, राजीव चौक से पटरी तक दूसरा सेक्शन। एक तीसरा सेक्शन आया है जो कि है मेरे ख्याल से 80 फीट का, ये भी है। ये सेक्शन कौन सा है, राजीव चौक से साई निहार मेडिकल के सामने से शिवा एंटरप्राइजेस, लक्ष्मी बुक स्टॉल, तीरंदाज के सामने से घूम करके साई होटल जो है अपना, आगरा लेदर वर्क्स, और आखिर में मेड प्लस अपोलो फार्मेसी के बाद अपना आम्बेडकर चौक, और आगे में जो है एकदम पटरी तक, ठीक है ना। ये एक सेक्शन जो है घूम करके जो मेन मार्केट में से जाता है, इसको भी 80 फीट तक चौड़ा करने का प्रोग्राम है। ये सेक्शन का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे भी तोड़फोड़ होने वाली है। 15-15 फीट यहाँ पे और तोड़ेंगे दोनों साइड में, ठीक है ना। 30 फीट चौड़ा करना है, ओके। तो ये है क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी लॉरियां जो है सामान लेकर के मार्केट के अंदर में घुसती हैं, उनके लिए जो है ये रोड को चौड़ा किया जाएगा, ठीक है। कहाँ तक, एकदम लास्ट में संजीवया कॉलोनी के पास अंडरपास तक। वहां पे याद रखिएगा एक अंडरपास बन रहा है, लोग जो है उसको भी फ्लाईओवर बोल, फ्लाईओवर फ्लाई होके ऊपर से जाता है, अंडरपास पटरियों के नीचे से जाता है, ठीक है ना। अंडरब्रिज, अंडरब्रिज नहीं बोलने का, इट्स अंडरपास, ठीक है। तो अंडरपास एक बनेगा, वहां पे काम चालू है। ये अंडरपास बनते ही आप सीधा मारुति नगर में पहुंच जाओगे, ये पेद्दावागु पंप हाउस रोड पे, जो एसपीएम का पंप हाउस है वो रोड पे, ठीक है ना। आपको फ्लाईओवर चढ़ के कापूवाड़ा घूम के रिटर्न आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दूसरा सेक्शन है, राजीव चौक से लेकर के ऐसा तीरंदाज के सामने से घूमते हुए संजीवया कॉलोनी तक वाया आम्बेडकर चौक। ये रोड भी चौड़ा होने वाला है, यहाँ पे भी तोड़फोड़ होगी, 15 फीट लेफ्ट साइड, 15 फीट राइट साइड, ठीक है ना। ये काम अभी शुरू नहीं हुआ है, बाद में होगा। ये तीसरा सेक्शन जो मैंने आपको बताया, पहला राजीव चौक तक, राजीव चौक से दूसरा सेक्शन पटरी तक, तीसरा राजीव चौक से अंडरपास तक। चौथा एक सेक्शन है दोस्तों, आम्बेडकर चौरस्ते से लेकर के अपना गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है, लागौड़ हॉस्पिटल जिसे हम लोग बोलते हैं, वहां तक, इसको भी जो है दोनों साइड में 10-10 या 15-15 फीट कुछ जो है इसको भी तोड़ेंगे। क्यों, हॉस्पिटल का जो रोड है वो हमेशा फ्री होना चाहिए। आप देखते होंगे आम्बेडकर चौक से घुसते ही कितनी भीड़ रहती है, एक एम्बुलेंस का जाना मतलब मुहाल। तो कम से कम उसको जो है एक डिवाइडर के साथ 2 लेन करेंगे, ऐसा प्लानिंग चल रहा है। इसके लिए भी जो है टेंडरिंग हो चुकी है, काम अभी शुरू नहीं हुआ है, काम भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। पहला फोकस तो एमजी रोड को कंप्लीट करना है, उसके बाद में एमजी रोड से सेकंड सेक्शन जो मैं बताया ब्रिज तक कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में थर्ड जो अपना ये प्रायोरिटी है वो अंडरपास तक कंप्लीट करना है। लास्ट प्रायोरिटी में रहेगा अम्बेडकर चौक से लागौड़ हॉस्पिटल तक, ठीक है ना।
तो ये रोड की कंडीशंस हैं दोस्तों। इसको जो है ये मेन रोड मैं आपको बता, अभी आखिरी एक मेन रोड आपको बताता हूँ, जो कि है हमारा कागज नगर का हाईवे रोड। समझ रहे हैं ना आप, जहाँ आशीर्वाद से घुसते हो आपको पुराना वाला चेक पोस्ट मिलता है, वहां से शुरू करके एकदम जेडपी डाला नगर तक वाया बस स्टैंड एनटीआर चौरस्ता ये सब। तो ये रोड भी जो है टूटेगा, इसका भी जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसको HAM स्कीम के अंदर में जो है 4 लेन का रोड बनाने की प्रोग्राम चल रही है। इसको भी जो है दोनों साइड तोड़ेंगे, और सुनने में आया है सितंबर के आखिर तक जो है इसको तोड़ा जाएगा। और जहां जहां पे तोड़फोड़ होने वाली है वहां वहां पे ऑलरेडी सभी को नोटिस चली गई हैं, और उनको कहा गया है कि आप जगह वेकेट करके जो है खाली करके जो है अपना डिसमेंटल खुद कर लीजिए, अदरवाइज JCB बुला करके तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। लेकिन धंधा वाले क्या है, लास्ट मोमेंट तक धंधा करते हैं, समझ रहे हैं ना, एक एक दिन 1,000 2,000 का कमाएंगे, मतलब आप सोचिए। हाँ, तो लास्ट मोमेंट तक जो है बिजनेस चलती रहेगी, ये मेरा अंदेशा है, और तोड़ फोड़ जो है JCB ही करेगा, ठीक है ना। और एक रोड मैं आप लोगों को बता दूं जो नया नया डेवलप हुआ है, वो है अपना बालाजी नगर बोर्ड से लेकर के विनय गार्डन के गरीब होटल चौरस्ते तक, समझ रहे हैं ना, एकदम हाईवे टच जबरदस्त रोड है, एक नंबर रोड है। और ये रोड जो है ना विनय गार्डन चौरस्ते से लेकर के बालाजी नगर के एंट्री तक एकदम BT रोड है, सन रोड है, खाली रोड है, मस्त है एकदम ये रोड। लेकिन जैसे ही रोड बालाजी नगर के अंदर एंट्री होती है, बालाजी नगर बोर्ड तक वाया आदर्श नगर, त्रिनेत्र शिवालय में सब होते हुए जब अपन पहुंचते हैं बालाजी नगर बोर्ड तक, आप देखोगे कि सीमेंट का रोड है, गड्ढे बहुत हैं और स्पीड ब्रेकर भी बहुत है। इस रोड को भी जो है रीडेवलप करने की ज़रूरत है। इसको लेकर के कोई प्लानिंग नहीं चल रही है। मैं आग्रह करना चाहूँगा लोकल काउंसलर्स का कि आप लोग मिलिए, मिल करके जो है आप पहुँचिए कमिश्नर साहब के पास में, और कोई एक फंड उठा करके पहली फुर्सत में ये जो मेन रोड है नया नया बना हुआ बालाजी नगर टू विनयगढ़, बालाजी नगर का वो एंड से ये एंड, हाँ, इसको जो है आप ठीक करवाइए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलस रोड हो चुका है। बालाजी नगर में इतनी आबादी हो गई है कि बालाजी नगर को अलग अलग सेक्टरों में तोड़ना पड़ गया है। एक तरफ जो है आपका ब्राह्मणवाड़ा बन गया है, एक तरफ आपका तिलक नगर बन गया है, एक तरफ आपका जो है आदर्श नगर बन गया है, एक तरफ नेताजी नगर बन गया है। सो इट इज़ सम काइंड ऑफ पॉश कॉलोनी बन चुकी है। नाउ दीज पॉश पीपल्स नीड्स ए पॉश रोड, ठीक है ना। इसके ही समानांतर में एक आर्बिट्री रोड मैं आपको बताता हूँ, वो है टीचर्स कॉलोनी से लेके पेट्रोल पंप ZP स्कूल तक। इस रोड को भी बनाने की ज़रूरत है। बारिश में इसकी बहुत 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 बुरी हाल हो जाती है, कीचड़ जैसा हो जाता है। इस रोड का नाम जो है बुच्चीलिंगम मार्ग है, आप लोगों को शायद जानकारी है या नहीं। इस रोड को भी बनाने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी काउंसलर्स हैं इस एरिया के, सभी लोग मिलिए, मिल करके जो है एक फॉर्मेट तैयार कीजिए और इस रोड को भी बनाइए, क्योंकि इस पे भी जो है बहुत सारी आबादी चल रही है। त्रिनेत्र शिवालयम से लेकर टीचर्स कॉलोनी बोर्ड तक तो एकदम टॉप एंड टॉप आपका ये BT रोड बना है, डांबर रोड, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन टीचर्स कॉलोनी बोर्ड से लेकर के एटलीस्ट ZP स्कूल जो है अपने पेट्रोल पंप ब्रांच का, वहां तक ये रोड अच्छी बन जानी चाहिए, बुच्चीलिंगम मार्ग, ठीक है। ये काफ़ी पॉपुलस रोड बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये सब थी दोस्तों रोड से जुड़ी हुई बातें, और मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताने की कोशिश किया हूँ। लेकिन इसमें क्या है, छोटे छोटे जितने भी रोड हैं वो छूट गए हैं। छोटे छोटे रोड कैसे होते हैं, अपने कॉलोनी के अंदर के इंटरनल रोड्स होते हैं, जैसे SPM गेट के सामने से लेके शांति कॉलोनी तक का जो मेन रोड है वो भी बड़ा पॉपुलस रोड है, क्योंकि फातिमा जाने वाले सभी लोग उसी से जाते हैं। फिर अपना ESI बोर्ड से लेकर के जो है वाया ईदगाह कॉलोनी, ESI हॉस्पिटल के सामने से जाने वाला रोड, वो भी थोड़ा सा स्ट्रेच टूटा हुआ है, बाकी सीमेंट रोड है। तो ये छोटे छोटे रोड्स मैंने छोड़ दिए हैं। ये आप कमेंट में बताइए कि आप कौन से एरिया से देख रहे हो, आपके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आप उसमें जो है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगला टॉपिक किस विषय में बात होनी चाहिए ये भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। ईसगांव टर्निंग, हाँ, ईसगांव टर्निंग के पास में बहुत बड़ा गड्ढा है। आप ईसगांव जब पिंचकलपेट हाईवे से जा रहे होंगे, ईसगांव जैसे आप पहुंचोगे, आप लेफ्ट को टर्न लेंगे पुलिस स्टेशन की तरफ, अचानक से आपको बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। तो जब भी आप टर्न होंगे थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि सोच समझ के आपको टर्न होना है, एकदम से जल्दबाजी में टर्न मत लीजिए। और बारिश में खास तौर पर ध्यान रखिए, ठीक है ना, तो गाड़ी स्लिप विप ना हो, गाड़ी का कंडीशन अच्छा रखिए। और बारिश जो है कभी भी थोड़ी बहुत छींटे वीटे आ सकती है, बंद हो सकती है, वो मानसून वाली बात अभी बारिश की नहीं रहेगी। अपर डैम लोअर डैम, ठीक है, वो अपर डैम लोअर डैम भी हम लोग बाद में कभी कवर करेंगे, आज का लाइव बहुत लंबा हो रहा है। और कुछ
ठीक है, तो ये सब हो गई चर्चा कागज़ नगर के रोडों के बारे में। अब आप लोगों का एक-एक क्वेश्चन लेता हूँ, चलिए। हाँ, एक क्वेश्चन है कि आदिलाबाद के रोड के क्या हाल है? देखिए दोस्तों, आदिलाबाद का जो रोड है, वो आसिफाबाद जब हम लोग बाईपास से उतरते हैं आदिलाबाद के लिए मुड़ते हैं, वहाँ से लेके उटनूर क्रॉस रोड तक खराब है। अभी भी खराब है, पहले भी खराब था, वो अभी भी सिंगल रोड ही है। वो जंगल वाला इलाका है, केरामेरी घाट इत्यादि, जैनूर, ये सब जंगल वाले इलाके हैं। वहाँ पे इसका एक्सपेंशन करना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है गवर्नमेंट उसमें कोई स्पर हाईवे या स्पर हाईवे मतलब नेशनल हाईवे को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली एक एडिशनल रोड, इसको स्पर हाईवे बोलते हैं, तो और एक स्पर हाईवे शायद बना दे, जिससे कि आगे चल के कभी तो भी फ्यूचर में 8-10 साल के बाद या 5-7 साल के बाद में ये रोड डेवलप हो सकेगा। अदरवाइज जैसा है वैसा ही रहेगा। आड़ा, झरी, गोयागांव, केरामेरी, जैनूर, हाँ, ये सारी सेक्शन पूरी खराब ही है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रपुर की रोड चालू हो गई। हाँ, चंद्रपुर की रोड चालू हो गई है। बीच में बहुत ज़्यादा पानी आ गया था वर्धा नदी में, पेनगंगा में अपने, तो उसको बंद किए थे। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पानी था। पानी पुल के ऊपर से बह रहा था और उससे भी हाइट वाले पुल से बह रहा था। आपको बता दूं, राजूरा से बल्हारशाह जाने के लिए 2 ब्रिजेस हैं। एक तो हम लोग वो जो रेगुलरली यूज़ करते हैं वो, दूसरा ब्रिज जो है वो राजूरा सिटी के अंदर घुसना पड़ता है 7 नंबर नाका पार करके, मतलब जो आदिलाबाद जाने वाली रोड है, गढ़चांदूर आदिलाबाद, वो वाली रोड पे जाने के बाद 7 नंबर नाका के करीब में सास्ती नाम का एक खदान आता है। वहाँ से अंदर जाने पे एक आपको हाई लेवल ब्रिज मिलेगा, मतलब जो ऑलरेडी ब्रिज है उससे भी ऊपर का ब्रिज है वो। तो रेगुलरली क्या होता है, नीचे वाला जो ब्रिज है जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं राजूरा से बामणी जाने के लिए, उस पे पानी आ जाता है, तो लोग वो दूसरा वाला सास्ती ब्रिज यूज़ करते हैं। पानी इतना था, सास्ती ब्रिज के ऊपर से भी पानी जा रहा था, तो इस वजह से जो है रोड बंद की गई थी। अब रोड चालू हो गई है। आप रेगुलरली देख पाओगे कि चंद्रपुर जाने वाली जो बसेस हैं कागज़ नगर से, वो चालू हो गई हैं। दूसरी बात यह कि कागज़ नगर से लेके तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर तक रोड जो है वो टॉप एंड टॉप 363 नेशनल हाईवे है, 4 लेन की, मस्त आप उस पर जा सकते हो। लेकिन जैसे ही आप महाराष्ट्र में घुसते हो उसके बाद में रोड खराब हो जाती है, और बल्हारशाह तक ऐसे ही खराब रोड थी पहले। अब क्या हो गया है, बॉर्डर से लेकर के बल्हारशाह तक एक नया जो है हाईवे बन रहा है, 4 लेन हाईवे, जैसा अपने पास है सेम वैसा ही। तो वो हाईवे ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो चुका है, मेरे ख्याल से दिसंबर महीने तक वो शुरू भी हो जाएगा। उस पर पेंटिंग वगैरह बाकी है, बाकी सब हो गया है। थोड़े बहुत सेक्शंस में जो है काम चल रहा है अभी भी, लेकिन आई थिंक दिसंबर तक वो चालू हो जाएगा। आप आराम से 1.5 से 2 घंटे के अंदर चंद्रपुर टच हो जाओगे, अगर आप आराम से जाओगे तो। अगर आप फास्ट गए कार लेके 110-120 की स्पीड में, तो फिर आप 1 से 1.5 घंटे में ही चंद्रपुर टच हो जाओगे। ये एक अपडेट है। और ये अपना आष्टी वाला ब्रिज, हाँ, आष्टी वाला जो अपना ब्रिज है, यहाँ से हम लोग टोंकनी जाते हैं, सिरपुर के बाद टोंकनी जाने से पहले ही वेंकटराव पेट के अंदर से जो अपना एक पोलसा ब्रिज है, पोलसा ब्रिज भी बंद है, उस पर भी बहुत पानी आ गया था, तो वो अभी भी बंद करके रखे हैं। क्योंकि जो हम लोग टोंकनी का जो मेन रोड है वो छोड़ करके जैसे ही अंदर घुसते हैं वेंकटराव पेट और पोलसा ब्रिज तक का जो सेक्शन है करीब करीब 1 या 1.5 किलोमीटर का, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। मट्टी का रोड है, बड़ी बड़ी लॉरियां फंस रही हैं उसमें, ऑटो फंस रहे हैं, कार फंस रही हैं। तो अभी आप उस रूट से मत जाइए। वो रोड भी अच्छी है, जैसे ही आप पोलसा ब्रिज पार कर लेते हो वहाँ से आप चाहे गढ़चिरौली जाओ, आष्टी जाओ या चंद्रपुर जाओ, आप लोगों को बहुत ईजी पड़ेगा वो। खैर वो ब्रिज भी अभी बंद है, उस पे से मत जाइए। और आप लोगों को एक ये भी बोल देता हूँ एडवाइजरी कि सिरपुर टाउन रेलवे स्टेशन से राजूरा जाती है जो रोड वाया माकुड़ी, वो वाली रोड भी अभी मत यूज़ कीजिए। हो सकता है चिंचोली के पास में जो है पानी भरा हुआ हो, हुड़किली वाला सेक्शन क्लियर हो गया है। ये आपको अगर राजूरा चंद्रपुर जाना है तो आप NH 363 यूज़ करके बॉर्डर जाइए, वानखेड़ी होते हुए वहाँ से आगे बढ़िए, तभी आप आराम से पहुँच जाओगे। मंडल है कौटाला, कौटाला की रोड भी खराब है दोस्त। कौटाला में जो हम लोग पार करते हैं टोंकनी, टोंकनी पार करने के बाद पारी गांव विलेज आता है, पारी गांव से लेके धोरपल्ली के बीच में एक लो लेवल ब्रिज है, उस पर भी पानी जमा हो गई है। मतलब बसेस लॉरी आ जा रही हैं, कारों को दिक्कत हो रही है, बाइक वालों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। अगर आपको कौटाला बेज्जूर जाना है तो रिकमेंडेड रूट है कि आप ईसगांव चले जाओ, ईसगांव 12 नंबर कड़ाम्बा होते हुए आप डब्बा क्रॉस रोड होते हुए कौटाला जा सकते हो, डब्बा क्रॉस रोड होते हुए आप बेज्जूर भी जा सकते हो, मानेपल्ली भी जा सकते हो। वो रिकमेंडेड रूट है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ एक्टिव वाला रूट है। टाइगर शायद ना भी मिले आपको रास्ते में, तो दूसरे जंगली जानवर आपको मिल सकते हैं, हिरन, खरगोश, ये सारी जंगली वाले जो जानवर होते हैं आपको रास्ते में मिल सकते हैं। तो कभी भी जाइएगा तो देखिए आगे पीछे और 2-3 गाड़ियां आपके साथ में होनी चाहिए। और रात को तो बिल्कुल भी मत ड्राइव कीजिएगा, 7 बजे की बस ट्रैवल बंद।
और एक आप लोगों को बता दूं, पेंचिकल पेट यहाँ से क्लियर है रास्ता, आप जा सकते हो। पेंचिकल पेट से जो आगे का रास्ता है आपका वहाँ के लिए, मर्तिड़ी जाने के लिए, बेजूर के लिए, वो रास्ता भी खस्ता हालत में है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं। तो वो रूट मत इस्तेमाल कीजिए मर्तिड़ी और बेजूर जाने के लिए। आप ये डब्बा क्रॉस रोड वाला इस्तेमाल कीजिए, रोड करामा डब्बा क्रॉस रोड। अहेरी का रास्ता भी खराब है दोस्तों। अहेरी अगर आपको जाना है, सुबह सुबह 10 बजे के बाद ही आप ड्राइव शुरू कीजिए, 8 से 10 के बीच में आप ड्राइव शुरू कीजिए। आपको मानेपल्ली तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मानेपल्ली के बाद में करजा वैली तक आपको सिंगल रोड मिलेगी। उसके बाद में इतनी खराब है रोड, आप सोच नहीं सकते। पूरा जंगल का इलाका है, रोड गड्ढों से भरे हुए हैं। आपको गुड़ेम तक बहुत बहुत तकलीफ होने वाली है। गुड़ेम के बाद ब्रिज क्रॉस करे तो अहेरी आपको पहुंच ही जाएंगे आप लोग 5 मिनट में। और क्या है अपना मंचिरियाल का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो एनएच है ही, फटाफट आप चले जा सकते हो। दहेगांव वाली प्रॉब्लम है, दहेगांव वाली रोड जो है वो आप अंदावेली से बाद में बोड़ेपल्ली पहुंच जाओगे ब्रिज क्रॉस करके। बोड़ेपल्ली के बाद में इटियाला, इटियाला तक ठीक है, इटियाला के बाद में थोड़ा सा हालत खराब है उसका, बीबरा और वो साइड में, ठीक है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। आप उसी रूट से जाइए अगर जाना है तो। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास में बजट है दहेगांव जाने के लिए, तो आप यहाँ से आईबी तांडूर जाओ। आईबी तांडूर से अचलापुर होकर दहेगांव जाना इज द बेटर ऑप्शन। क्योंकि जो पेंचिकल पेट से लगगांव जाके जो दहेगांव जाती है ब्रिज, वहाँ पे भी बहुत कीचड़ जमा है। अप्रोच रोड पे आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ का अप्रोच रोड सीधा नहीं है, ऐसे इंक्लाइंड है एकदम से, ठीक है ना। थोड़ा सोच समझ करके आराम से जाइए, कब बरसात गिर जाए मालूम नहीं चलेगा आपने को। हाँ, क्रॉस रोड से लेके सिरपुर तक हाईवे बन रहा है 4 लेन का। उसी के तहत जो है अपना बस स्टैंड वाला रोड भी चौड़ा होगा, 4 लेन बनेगा। सिरपुर से जो मैंने राजुरा वाली रूट बताई माकुड़ी तक, वहां तक डबल रोड बनेगा। पहले क्रॉस रोड से कागज नगर होते हुए सिरपुर टाउन तक 4 लेन रोड बनेगा, उसके बाद में डबल रोड बनेगा माकुड़ी तक। ये पूरा का पूरा HAM पैकेज के अंदर में आने वाला रोड है। और क्या, तो मैंने रास्तों को सब क्लियर कर दिया है। अब एग्ज़ाम ठीक है, वो बाद में दूसरे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक, आज तो बहुत टाइम ले लिया इस वीडियो में। मैं सोचा था 10 मिनट में सल्टा लूँगा, लेकिन इट टुक अ वेरी मच टाइम। दूसरा टॉपिक मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। मेरी एक इच्छा है, मैं जो हमारा हाउसिंग स्कीम चल रहा है, इंदिरा हाउसिंग स्कीम, इसके ऊपर एक बात करूँ। और SIR तो खैर आज लास्ट डेट है, हो ही गई है। आप लोग भी फॉर्म भर के दे दिए होंगे आई थिंक। अगर नहीं दिए हैं तो दे दीजिए, आज आखिरी दिन है। और ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन देना है तो BLO के पास बैठ के खुद भर लीजिए अभी। और जब भी जाइएगा अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट फ़ोटो लेकर के जाइएगा, ठीक है। तो ये थी आज की लाइव, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हाइप मार दीजिएगा। और कमेंट में अपनी राय रखिए, अपने प्रॉब्लम्स बताइए, अपने एरिया का नाम लिखिए। हाँ, और अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।